हालेलुया। ऑनलाइन जितने भी यहाँ पे भी जितने परमेश्वर के प्रेजेंस में सभी को स्वागत है। बहुत खुशी हुई आज का सुंदर शाम अच्छा रखें, जैसे दिन भर संभाले उसी तरीका से हम लोग को सुंदर शाम को भी सही सलामत रखे, पूरे दिन संभाल के रखे। महान परमेश्वर से मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे भी जितने बैठे ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से मैं जितने भी वचन को सुन रहे हैं उन सभी लोगों को परमेश्वर की प्रेजेंस में सभी को स्वागत है। खुदा आप लोगों को संभाल के रखे, जीवित रखे, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। महान परमेश्वर से दुआ करता हूँ कि आपको इसी तरीका से सलामत रखे, कोई भी अंधकार की शक्ति आप में, आपके परिवार में, आपके बाल बच्चे में, किसी में कोई भी टच न करने पाए। खुदा का आशीष आपकी सदा सदा के लिए सही पे बनी रहे। और महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिन्होंने मुझे जीवन की सांसें देता है, आप लोगों को भी देता है, सभी लोगों को देता है। महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग भी धन्यवाद। आंखों को बंद करें और महान परमेश्वर के हाथों को उठा करके प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर को खुदा पाक मैं तेरा धन्यवाद करता। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, सच में महान परमेश्वर हमें नानन जाने में और वहाँ से आने में, यहाँ पे वचन सुनाने में, वहाँ पे भी वचन सुनाने में मदद करे। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका सुसमाचार सुनाता हूँ। खुदा आपकी सेवा करता पिता परमेश्वर। आपका मैं बेटा हूँ, आपका बेटी यहाँ पे बैठे हैं। ऑनलाइन में भी जितने भी आपका बेटा और बेटी है, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से जो भी हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सब आपका बेटा और बेटी है। खुदा पाक मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, मेरे वचन के प्रति कान लगा, ध्यान लगा, स्वर्ग से अपने दाहिने हाथ को बढ़ाए, सर्वभूतों को पैरा डाल पिता परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्ति किसी प्रकार की, हे पिता परमेश्वर, कोई भी अंधकार की शक्ति किसी प्रकार के भी टच न करने पाए, किसी में भी अगर टच में खुदा पाक किसी बंधनों में जो फंसे हैं उस बंधनों से आजाद कर दे। हे पिता परमेश्वर, हर एक लोग को हर एक मन्नत पूर्ण कर दे, हर एक जरूरतों को पूरा करे पिता परमेश्वर। तू जीवित उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर है। तेरे तुल्य इस जगत में कोई नहीं है खुदा। हे सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपकी आशीष, आपकी महिमा, आपकी करुणा दया सदा के लिए बनी रहे। हे खुदा पाक मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, आज संडे के दिन पिता परमेश्वर, सच में प्रभु जी आज इस संडे को दिन अद्भुत और अचंभव गवाही के साथ सभी को उठा के खड़ा करें। पिता की बड़ी गवाही और अद्भुत गवाही, अचंभव गवाही के साथ सभी लोग, हे पिता परमेश्वर, ये छोटी कलेसिया नहीं बड़ी कलेसिया होने पाए। महान परमेश्वर तेरा वचन कहता है, हे छोटे झुंड, लूका रति सुसमाचार में लिखा है, हे छोटे झुंड तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हे खुदा, सच में तू मेरे संग है। तू मेरी प्रार्थना, मेरी विनती को सुन। हे भगवान, हे ईश्वर, तू ईश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। तू मेरी प्रार्थना, मेरी विनती को सुनता और हाँ में जवाब देता है। दयालु परमेश्वर, मेरी प्रार्थना, मेरी विनती को सुन और हाँ में जवाब दे। हालेलुया। हे महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा, मेरी प्रार्थना, मेरी विनती के प्रति कान लगाए प्रभु जी। हे धन्यवाद, हे जीवित उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, ये माइटी इन द नेम ऑफ द जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद जीवित उद्धार करता सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे दयालु परमेश्वर, धन्यवाद महान परमेश्वर। हे जीवते परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। नमन रह पाए और टच भी है पिता परमेश्वर, तो उसे आजाद करते। हे सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, इन द नेम ऑफ द जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद महान परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, मेरी प्रार्थना, मेरी विनती के प्रति कान लगाओ, ध्यान लगा, स्वर्ग से अपने दाहिने हाथ को बढ़ा पिता परमेश्वर। हे माइटी इन द नेम ऑफ द जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ द जीसस। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हे महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना, मेरी विनती के प्रति कान लगाओ, ध्यान लगाओ, स्वर्ग से अपने दाहिने हाथ को बढ़ा पिता परमेश्वर। स्वर्गदूतों को भेज पिता परमेश्वर, कोई भी अंधकार की शक्ति अगर टच, सच में महान परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा कर, हर एक मन्नतें के पूर्ण कर। हे महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु मेरे राजा, धन्यवाद दयालु परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, सभी लोग हर एक मन्नत कुछ न कुछ सोच करके, कुछ विचार करके आए प्रभु जी, उनको हर एक जरूरतों को पूरा कर प्रभु जी। आपकी आशीष, आपकी महिमा, आपकी करना इन भाई बहन में बनी रहे। हे खुदा पाक, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मेरे, हे जीवित उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हे माइटी इन द नेम ऑफ द जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना, मेरी विनती को सुन और हाँ में जवाब दे। हे दयालु परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर, सच में तेरा वचन कहता प्रभु जी, मैं तू सामर्थ्य है, तू जीवित है, हर एक लोगों को हर एक मन्नत पूर्ण करता है। आज भी हर एक मन्नत पूर्ण होगी। हे खुदा पाक, सारे आशीष महिमा आदर के साथ जीवित उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, प्रभु यीशु जी के नाम में मैं मांगता हूँ, मैं मांगती हूँ। आमीन आमीन।
गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का दिन सुबह सभी लोग जोरदार तारीफ करें महान परमेश्वर को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सही लोग जोरदार तारीफ करें। बड़ी तारीफ बड़ी आशीष। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की हजूरी में सभी को स्वागत है। बहुत खुशी हुई प्रार्थना के टाइम में सभी लोग सहमत रहे और साथ रहे। आज बहुत खुशी का दिन है कि एक बच्ची का जन्मदिन ग्वालियर में हुई थी। उन्होंने मन्नत मांगी थी शिल्पा बहन ने 1 साल पहले। आज उसका बर्थडे है। आज बहुत खुशी का दिन है। उसकी 1 साल हो गई। उसके एक बेटा 10 साल का था। उसके बाद उसे कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने मन्नत मांगा कि हमें बेटी ही दो, और जब से जुड़ी उसकी मन्नत पूर्ण हुई। और अभी तक के उस शिल्पा बहन ने हमें देखी नहीं है। अगर यूट्यूब के जरिए से या फेसबुक के जरिए से जो भी देख रही है, ग्वालियर की है, टेकनपुर में रहने वाली। अभी हम मुझे भी नहीं देखी, हनो परमेश्वर के देखी। यही वचन कहता, परमेश्वर का वचन कहता, जिन्होंने मुझे नहीं देखा और मेरे भेजने वाले को, मेरे चुने हुए दासों को जो नहीं देखा, जो परमेश्वर को नहीं देखा और जो विश्वास करता, संपूर्ण मन से विश्वास करते, उसकी मन्नतें पूर्ण होती है। आमीन। और सच में, और जो देख करके अनदेखा करते हैं उसे तो थोड़ी कटूट होती है। वो अटूट, और जो देख करके और गड़बड़ कर देते हैं वो समझिए वो कटूट है, वो अटूट नहीं। हालेलुया। वो अटूट का मतलब हुआ वो टूटने वाली नहीं है। कटूट है, कट सकती है, देख करके अनदेखे बन जाते हैं। लेकिन उन्होंने विश्वास किया और कहे कि हमें एक बेटी ही चाहिए, और परमेश्वर ने उसे बेटी के साथ ब्लेस किया। आज उस बेटी का आज 1 साल पूर्ण हो चुका। पूरी 1 साल आज बर्थडे है। और नानन चर्च में तो मिठाई अगले संडे को बांटा जाएगा, और इस चर्च में हमारे घर पे, यहाँ पे जो जितने लोग आए हुए हैं सभी लोगों को मिठाई मिलेगी। क्योंकि वहाँ पे सभी लोग चले गए थे बरकर में, तो नहीं दे पाया क्योंकि सब लोग थे नहीं। क्योंकि मेरा फर्ज है हर एक लोग को अदा को पूरा करना। हालेलुया। इसलिए, और जो इस वचन को फॉलो करती है और मन्नत को मांगती है, सच में इसके अगले डेट में उन्होंने मन्नत मांगी थी और उसके मन्नत पूर्ण हुई। और उसकी मिठाई अगले साल भी मैंने बांटा था, आज भी मैं बांट रहा हूं। क्यों? कारण क्या? खुशी ये नहीं कि खुशी में कितने लोग खस्सी काटो, बकरा काटो, मुर्गा काटो, मुर्गी काटो, ये खिलाओ वो खिलाओ। नहीं, मेरे पास सुविधा नहीं, मैं वो पास्टर नहीं। और आज से एक नियम और मैं कर दिया हूँ, इसके लिए कितने लोग को तकलीफ हो चुकी, जो मैं बाद में बताऊंगा। हालेलुया। क्यों महान परमेश्वर कहते हैं कि देखो, हे परिश्रम करने वाले लोग, हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि तेरी जुआ भारी है, मेरी जुआ हल्का है। हालेलुया। सच में महान परमेश्वर से अपने सारे गुनाहों को तौबा करे। आपने जो गलती की है, यहाँ पे भी ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से जितने भी हमें देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, देश से विदेशों तक भी मुझे जो देख रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं, उनसे मैं क्षमा मांगता हूं कि आपने जो अगर पाप किया है, गुनाह किया है, उसे तौबा करें। आप परमेश्वर के सामने गचे अंगीकार करे कि मुझसे प्रभु जी ये भूल हुई है, मुझसे ये गलती हुई, मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे। वो माफ कर दे। वो जीवित परमेश्वर है, वो माफ कर देगा। अगर तूने झूठ बोला, तुम्हारी माफी नहीं हो। अगर लगे मेरी मन्नत पूर्ण न हो, अगर मैं किसी के सामने गच लेता हूं, अंगीकार कर लेता हूं, अगर मैं गच लेता हूं, अंगीकार कर लेता हूं कि नहीं, अगर मैं कह दूंगा कि मैं गलत हूं, मैं पापी हूं, मैं भी भय विचार में था, मैं उल्टा सीधा काम किया है, मैं चोर था, लंगटा था, लफुआ था, या गंदे काम करता था, या गंदे मेरी विचार थी, तो लगेगा कि लोग क्या कहेंगे। नहीं, उस शर्मिंदगी को दूर करना है, एक दूसरे के सामने अंगीकार करना। क्योंकि याकूब के वचन में लिखा है कि अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने अंगीकार करो। हालेलुया। एक दूसरे के सामने अंगीकार करो कि मैंने ये पाप किया है, मुझसे ये गलतियां हुई है,
मुझसे ये गलतियां हुई है, मुझसे ये गलतियां हुई। अपने पापों को अगर मांगते हो और मानते हो, आज इसी वक्त तुम अपने गुनाहों को तौबा करोगी, आपकी हर एक जरूरत पूर्ण होगी। मैं दिलासा देता हूं कि सच में तुम इस मन्नत को मान करके देखो, अपने गुनाहों को तौबा करके देखो, आपकी जरूरत जरूर पूर्ण होगी। एकदम सर्टिफाइड कंफर्म बताता हूं, आपकी जरूरत पूर्ण होगी, 100% होगी। कब? कि जब आपने गुनाहों को तौबा करेगा, तब, अन्यथा नहीं। जैसा सुनते होंगे ना, लोगों को कहावत सुने होंगे कि एक तरफ, जैसे हिंदू रीति में कहा था, मन में राम बगल में छुरी, लावो खसी काटो मूड़ी। मन में चल रहा है राम नाम, मन में भगवान का नाम जप रहे हो, मन में राम बगल में छुरी, लावो काटो पहले मूड़ी। तो परमेश्वर का कितना काम कर रहे हो अपने खाने पीने की भी। मन में कुतूहल होना और उसको चलाना अलग की बात है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसको चलाने के लिए, मन को चलाने के लिए आत्मा को बस में करनी होगी। ये मन, शरीर के अंदर हर एक लोगों को पास एक मन और एक आत्मा रहती। तो मन कभी भी भला चीज नहीं सोचता, मन शॉर्टकट मारना चाहता। मन यही मन बोला है, मन में एनी टाइम शॉर्टकट रहता है। कहीं जाने का है, लगेगा मैं यहरी फांग के चल जाऊं, उतना घूमने कौन जाता है। मन कर रहा है, नहीं मैं एरोप्लेन से चला जाता, मन कर रहा ट्रेन से चला जाता। आत्मा कह रहा है, रे बेटे, रे मेरी बेटी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो नहीं मैं चढ़ूंगा एरोप्लेन पर, क्यों नहीं चढ़ूंगा, मेरे पास संपत्ति है, परमेश्वर का दिया हुआ है। वो किडनी बेच देते हैं। किडनी तूने बनाया था क्या? कभी सोचा है किडनी तूने बनाया था या ऊपर वाले ने? किसी का बाप ने दिया है या संपत्ति से खरीदे हो क्या? तुम्हारी बनाई हुई है, परमेश्वर ने बनाया। तुम उसको निकाल के क्यों बिक्री करते? तू अपनी इस शरीर को इच्छा पूरा करने के लिए शरीर में से एक अंग निकाल करके और बेच डालते हो। हालेलुया। कितने लोग मन्नत पूर्ण करने के लिए बहुत सारे चीज करते हैं, घर, खेत, मकान, बहुत सारे चीज बेच देते हैं। ऐसे करना गुनाह है। अपनी मन्नत को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे में बना रहो, मैं तुझ में बना रहूंगा। तुम जिस चीज की खोज कर रहे हो कि मुझे एरोप्लेन पे जाना है, एरोप्लेन से भी जाओगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, रामायण में लिखा है ना कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जस करनी तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें दूंगा। आमीन, आमीन। ऐसा थोड़ी है कि तुम धान रोपे हो तो फल तुम ही डालोगे। तुम्हारा काम है धान को रोपना, फसल को लगाना, खाद पाउडर बीज को डालना। हालेलुया, हालेलुया। आँख खोल कर रखो, क्योंकि तुम्हारा काम है धान को बोना, खाद पाउडर डालना, उसमें सोहनी करना, मैंने निकौनी करना तुम्हारा काम है। जरूरत पड़ने पर पटावन करना, जरूरत पड़ने पर उसको काटना, फल डालना परमेश्वर का काम है। उसमें फल कैसे आ रहा है? एक एक बीज को तुमने बोया, मूढ़ा बना लिया, मूढ़ा के बाद देखो तो बाल उसमें बहुत बाल फूटे। क्यों? क्या तूने डाला? तेरी मेहनत से हुई, मैंने किया। तुम करते तो घर में क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे पास पावर है तो तुम क्यों नहीं करते हो कि 1 मन धान को कहो कि 100 मन धान हो जाए? तुम में क्षमता नहीं, हम में क्षमता नहीं है। हालेलुया। ये ऊपर वाले की क्षमता है। वो कहते हैं मेरे पास भरोसा करके किसान बोता है और फलवंत होके काटता है। इसी तरीका से कहते हैं हे परिश्रम करने वाले लोग, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। ठीक है, इसी बात पे एक वचन को याद आया और उस वचन को मैं आज सुनाऊंगा। बहुत खुशी का वचन है। देखिए कि और सामर्थ्य बड़ी चीज है। सबसे बात है झूठ बोलना सबसे बड़ी पाप है कि नहीं? आप लोग क्यों बोलते नहीं? झूठ बोलना सबसे बड़ी पाप है कि नहीं? एक शारीरिक संबंध बना करके किसी के साथ पाप कीजिए, वो अनजाने और जाने में गलती कर लेते हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा झूठ बोलना सबसे बड़ी पाप होती है। झूठ बोलना सबसे बड़ी पाप है। समझ लीजिए, इमेजिन कीजिए। तो लोग सोचेगा तनीसु तो झूठ बोला, तनीसु नहीं, झूठ बोलना। परमेश्वर कहते हैं मैं झूठे से घृणा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। झूठे से परमेश्वर क्या करते हैं? घृणा करते हैं। वैसे लोग को जीने की कोई हक नहीं है और उसके हर एक जरूरतों को पूरा करने की कोई हक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए इसी तरीका से एक वचन याद आया, आप लोग भी वचन को निकाल सकते हैं। पेज नंबर 70, प्रेरितों का काम 5, उसके पहले से है हनन्या और सफीरा की एक कहानी। सभी लोग बाइबल को खोलिएगा, यूट्यूब के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, जितने भी मुझे देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उन सभी लोगों से कहता हूँ हनन्या की पुस्तक, हनन्या प्रेरित की पुस्तक 5 उसकी पहली आयत से पढ़ना है। हनन्या और सफीरा की कहानी। हनन्या और सफीरा क्या कहती थी, क्या झूठ बोली थी और क्या परिणाम उसके मिले। क्योंकि झूठ बोलना एक पाप है। कितनी बड़ी अद्भुत माने ये वचन है, इसको सुनना है और समझना है कि क्या कहता परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। समझिए, इमेजिन कीजिए इस बात को। आप लोग भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब के वाले और फेसबुक के जरिए से, जितने भी हमें देख रहे हैं, जहां से भी, अपने देश से लेकर के विदेशों तक या जहां तक भी मुझे देख रहे हैं, उन सभी लोगों से गुजारिश है कि हनन्या का वचन सुने। क्योंकि लिखा प्रेरितों का काम 5 उसकी पहली आयत से पढ़ना है। हनन्या और सफीरा की कहानी क्या कहता है उस वचन से, क्या हमें सीख मिलती है, क्या समझ मिलती है, क्या झूठ बोलना सही है या झूठ बोलना पाप है। हालेलुया, आइए हम लोग वचन के प्रति चलते हैं। आप लोग भी वचन को पढ़ के देखिएगा। अगर जो रात में इस वचन को देख रहे हैं वो रात्रि को भी वचन को निकाल करके पढ़ना ना छोड़े। अगर 3 में मुझे देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं या इसके बाद में भी जो देखेगा, उन सभी लोगों से कहता है कि कम से कम इस हनन्या और सफीरा की कहानी का जरूर अंगीकार कीजिए कि क्या कहता है। हालेलुया, आइए देखते हैं हनन्या और सफीरा। हनन्या नाम एक मनुष्य था, माने उसका पति का नाम था हनन्या और उसका पत्नी का नाम था सफीरा। सफीरा ने कुछ भूमि को, यानी सफीरा और हनन्या दोनों मिलकर के क्या किया, जमीन को कुछ को बेचा और उसने उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उनकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लगभग प्रेरितों को पांवों के आगे रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। माने हम पेज नंबर 170, जैसे कि कलीसिया का नियम है हर एक लोगों की, जैसे पुराने नियम में, अभी का नियम में नहीं। पुराने नियम में कहा जाता है कि अपने कमाई के 10वें हिस्से और परमेश्वर को भवन में दो। उससे क्या होगा, तुम्हारे भोजन वस्तु रहे या तुम्हारे सुसमाचार सुनाने के काम में आएगा, तुम्हारे खाने पीने के सामान में के लिए काम में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जैसे जमीन बिक रहा था 1 लाख रुपए कट्ठा, एक मोटी बात, हनन्या और सफीरा का जमीन 1 लाख रुपए कट्ठा बिक रही थी। सभी लोग शांतिपूर्वक यूट्यूब और फेसबुक, यहाँ पे भी सभी लोग लाइव चल रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंट्रोल करके बोलना मत। यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से शांतिपूर्वक से वचन को सुने और सुनाएं। क्योंकि वचन कहा जाता है कि पहले के जमाना था कि कुछ 10वें हिस्से दिया जाए। काहे लगी, जैसे आजकल जमाना में दलाल को लोग देता है ना, कि जमीन बेच रहे हैं तो हमारे 1 लाख रुपए कट्ठा जमीन है ना, तो इसको 5 लाख के बेचवा दीजिएगा ना, तो आपको कुछ खर्चा हम देंगे। ऐसे होता है कि नहीं? आजकल जमाना है कि लोग दलाल को दे। पहले के जमाना में क्या था कि दलाल को ना दे करके परमेश्वर को देते, परमेश्वर को भवन में, कि ये जमीन 1 लाख रुपए बिक रहा ना, तो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए बिकेगा, तो यही पैसा अगर 1 लाख का जमीन अगर 5 लाख बेचा, तो चलो भाई 5 लाख में 10वां हिस्सा कितना होता है, 50,000। तो 50,000 अगर दे देते हैं तो 4.5 लाख रुपया, 4.5 लाख आया ना जी। जहाँ आना चाहिए आपको कितना,
1 लाख, आपका आया कितना 4.5 लाख, फायदा हुई कि नहीं हुई? तो इसलिए परमेश्वर को भवन में 10वां हिस्सा दिया जाता था कि चलो कि ये महंगा हमारा बिका। आज भी वही चीज होता है, पहले परमेश्वर को देते थे, आज दलाल को देता, आज भी दे रहा, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहा। आज क्या कर रहा है, एक चीज और कर रहा, बेचने वाला भी दलाल को दे रहा है और खरीदने वाला भी दलाल को दे रहा है। हमको सस्ता कहीं से जमीन दिलवा दीजिएगा ना, आपको इतना पैसा हम देंगे, जिसको इंग्लिश में ब्रोकर बोलता है ना, हिंदी में उसको दलाल बोला जाता है। तो पहले के भी जमाना में कि परमेश्वर को देता था कि चलो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाले वहां पर बैठ के खाएगा, कम से कम वो पैसा को खाया जाएगा। अब आजकल है दलाल खाता है और पीता है। हालेलुया। इसी तरीका सफीरा और हनन्याह की भी कहानी है कि उस वक्त परमेश्वर से वादा किया कि जमीन उसकी कम कीमत में बिक रही थी, तो सोचा कि चलो परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर अगर ये जमीन महंगा में बिका, अगर 5 लाख रुपए बिका तो 50,000 आपके भवन में दूंगा, क्योंकि 1 लाख रुपए बिकेगी तो मुझको 10,000 दूंगा, अगर महंगा बिकेगा तो मैं 40,000 और दूंगा ना जी, मुझे भी फायदा और तेरे भवन में भी फायदा। तो हनन्याह सफीरा ने भी ऐसे कुछ ऐसा ही सोचा। उसकी पति और पत्नी ने क्या किया कि बेचा। बेचने के बाद क्या किया ना कि इसकी कलेसिया में तो मैंने वादा किया था, जैसे आज कोई लोग मन्नत मांग के आए हो, किन्हीं को मन्नत होगा जरूर कि मुझको ये मन्नत अगर पूर्ण होगा तो मैं ये दूंगा। आज वादा कर लेंगे कि मैं कुछ दूंगा, और जब देने का बारी आए तो उस वक्त कहे क्या, हम तो मने मने बोले थे ना, कौन सुन रहा था क्या? नहीं होता है कि मैं तो मने मने कि मैं मेरा चीज ये मन्नत पूर्ण होगा तो मैं ये दूंगा, तो चलो आज मैं वादा कर लिया। और जब देने के बारे तो कह लिया 10,000 1,000 भी तक देगा, तू थोड़ी जाना लेके हम 10,000 खर्च लिए मने मने। परमेश्वर कहते हैं, वचन में लिखा है, यहोवा कहते हैं, भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, मैं तेरे दिलों को बातों को जानता हूँ। तो बोलेगा वो कैसे जानते दिल के बात? तो मैं प्रमाणित करता हूँ। परमेश्वर कहते हैं मैं तो तुम्हारे दिल के अंदर हूँ, तो तुम्हें तो जान ही रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। और ये सारी बात रिकॉर्ड की जाती है, सारी बातें लिखी जाती है, मेरे पास किताब है। मैं डेली को एक एक वर्ड को लिखता हूँ कि कितना बार तू मुझको गाली बका और कितना मुझको आशीर्वाद दिया। तो वही चीज है। तो हनन्याह और सफीरा ने भी वैसा ही कुछ काम किया था। उन्होंने अंदर ही अंदर कहा था कि महंगा बिकेगा ना तो 10 मास देंगे, 10 मास का 15 मास 20 मास देंगे। लेकिन जब पैसा देखा तो पैसा का लोभी आजकल किसको जमाना में ना है जी। जाते रहिए रास्ता में, अगर एक का सिक्का भी गिरल रहेगा ना तो लगा उठा लेगा, लगता दुइये वाला है। कहा एक वाला तो नहीं चलता, 2 वाला चलता है, उठा लेता। अब कहता है एक वाला तक हटा, एक वाला जब नहीं चलने लगे तक हटा। आजकल भी जमाना है जब पैसे को देखता है, पहले के भी जमाना यही थी, जब पैसे को देखता है ना तो कुतूहल मन में होना। इसी तरीका से हनन्याह और सफीरा ने भी कुछ ऐसा ही काम किया था। उन्होंने क्या किया था कि उस समय पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा। तो क्या किया था? हालेलुया, हालेलुया। बैठो सर, नहीं मार दो। बैठो मुझे बैठो दीदी लोग देखे तो कैसा कर दिए इतना गंदा कपड़ा पहने छी। हालेलुया। हालेलुया। देखिए उन्होंने क्या किया था, जब यूसुफ नामक के एक लेवी था जिसके नाम प्रेरित वरन सामर्थ शांति का पुत्र था रखा, उसके साथ में उसकी कुछ भूमि को जिसने बेची थी उसमें से कुछ रुपये प्रेरित के पामों के पास रख दिया। मैंने कुछ ही रुपया रखा और कुछ पैसा रख लिया अपने पास।
मैंने कुछ पैसा उसको में से छुपा ली कि ना 5 लाख रुपए इकट्ठा ना बोल करके कहेंगे 4 लाख के बिका क्या 40,000 देंगे 10,000 रख लिए। समझ रहे मेरी बात? छोटी सी गलती। और परमेश्वर ये भी कहते हैं अगर तुम करोड़ों अरबों रुपया तुम्हें रहेगा संसार में तो कितने रुपये मेरे पास लेकर के आओगे? मरने के बाद ना बेटा आएगा ना बेटी आएगी, ना धन ना दौलत ना सोना ना चांदी ना जेवर ना जठिया, कुछ जाएगा यहाँ से? कुछ भी नहीं। खेती बाड़ी कुछ भी ले जा सकते हैं? कुछ भी नहीं। एक नए विश्वासी आए हुए तो सोच रहे थे कि क्या मालूम वचन में क्या सुनाया जाता था, कोई गलत बात सुनाई जा रही है? नहीं सर। अच्छा चीज है। लोग सोचता होगा कि इसको सुनने से मुसलमान हो जाता है, ऐसा नहीं ना हो रहा है। नहीं सर। ये जीवन परिवर्तन की बात होती है। मैं धर्म परिवर्तन नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ हर एक लोग मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू जितना है मैं सभी लोगों को एक ही वर्ड में बताता हूँ कि दुश्मनों से प्यार और झूठ नहीं बोलो। हालेलुया। यही सिखाया जाता तो पूरे संसार में क्या कहता है? यही है कहता है कि नहीं ईसाई धर्म वाला में तो क्रिश्चियन हो गया, इन लोग क्या सिखाता है? मुसलमान हो गया। ये मुसलमान धर्म है। ईसाई बोलते हैं, बहुत आदमी बोलते हैं। ईसाई धर्म का मतलब हो गया इंसान। मैं इंसान हूँ, आप लोग इंसान है, कोई जात पात भेदभाव नहीं। आजकल क्या है समझते हैं? रविदास आ गए तो रविदास आ गया, इसको से जगह छुआता है। वो पासी आ गया जगह छुआता, बढ़ी आ गया जगह छुआता, डोम आ गया जगह छुआता। परमेश्वर कहते हैं कि तो तुम कहाँ आसमान से पैदा लिए हो? जिस रास्ता से रविदास पैदा लिया, जिस रास्ता से पासी चौधरी भुइया मूसर डोम पंडित ब्राह्मण बाबा राजपूत पैदा लिया, उसी रास्ता से तुम भी। अगर उस नीच जाति बोलते हो तो उसकी माँ की स्तन से वही दूध निकलता है जो तुम्हारी माँ के स्तन से दूध निकलता है। क्या तुम ज्यादा संपत्ति वाले हो तो क्या तुम्हारी माँ के पास सोने का दूध निकलता है? अमृत पीते हो? क्या उसका दूध लाल रहता है, इसका दूध पीला है? हालेलुया। वचन समझ में आती है मेरी? इससे कोई आपत्ति? परमेश्वर कहते हैं कि देखो तुम भेदभाव तुम कहते हो, क्या काला क्या गोरा क्या अंधा क्या लंगड़ा क्या गूंगा क्या बहरा मैंने बनाया। मैंने किस लिए बनाया मैं जानता हूं। परमेश्वर कहता है मैं धर्मी को और कुकर्मी को दोनों को धरती पे बनाया हूं। किस लिए बनाया हूं? कुकर्मी को कष्ट भोगने के लिए और धर्मी को अनंत जीवन जीने के लिए। आमेन। इसलिए बनाया है धर्मी को जिंदगी जीने के लिए और कुकर्मी को जिंदगी काटने के लिए। तो आप लोग में से इमेजिन करके बताइए, यूट्यूब और फेसबुक वाले जितने भी देख रहे हैं, देश से लेकर विदेशों तक, जहां तक मुझे वचन को सुन रहे हैं, क्या आप जिंदगी जीना चाहते हैं या जिंदगी काटना चाहते हैं? आपकी क्या इच्छा? जिंदगी जीना चाहते हैं। यहाँ पर के लोग क्या आप लोग जिंदगी जीना चाहते हैं या काटना? परमेश्वर कहते हैं अगर जिंदगी जीना है तो मेरे पास आओ। परमेश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ। हे मेरे बेटे हे मेरी बेटी, तुम्हें चिंता है तो तुम चिंता क्यों कर दो? तेरा चिंता मैं करूं कि मैं पिता हूं, मैं पिता हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। तुम लोग कर रहे हो मुसलमान है, हिंदू है, पंडित है, ब्राह्मण है, दुनिया जहान है। क्या अगर वो दूसरा रहता या दूसरे जात रहता, दूसरे भेदभाव वाले रहते, उसके लिए सूर्य अलग होती, चंद्रमा अलग होता, चंद्रमा अलग होती, तारेगण अलग होता, रात अलग होती, दिन अलग होता, पृथ्वी अलग होती, धरती अलग होता, उसके लिए श्वास अलग से लिया जाता है ना। सबको ही बनाए हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जानते हैं इतना बड़ा सांचा है। एक ईंट बनाने वाले को देखते हैं, एक ही सांचा सो ईंट बनाता है, लेकिन परमेश्वर के पास सांचा देखे। सब लोग यहाँ पे बैठे हैं या ऑनलाइन में यूट्यूब में भी देख रहे हैं, फेसबुक के जरिए से भी देख रहे हैं, उन लोग भी कहते होंगे, उन लोग अपना भी चेहरा देख ले अपने समाज में जाकर के, लाखों को भीड़ में। आपका चेहरा सब लोग का अलग है, सबका आंख वही, नाक वही, दांत वही, हाथ वही,
फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलता है। फिंगरप्रिंट जो थंब है ना हाथे का, ये थंब आधार कार्ड में ऐसे लिंक करोगे ना, तुम्हारा चेहरा एक एक चमड़ा का, ये स्किन का भी रेखा भी अलग अलग करके बनाए हैं। कितना मेहनत करता है वो परमेश्वर। सोचते हैं इस बात को, हम लोग एक जैसा समझते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे नजर में तुम लोग तो नाम रखते हो, फलाना का फलाना नाम है, मैं सिर्फ सबको चेहरा ही चेंज कर दिया हूँ। कैसे पहचानूंगा कि कौन मेरा भक्त है, कौन मेरा कुकर्मी है, कौन धर्मी है? हालेलुया। हालेलुया। इसी तरीका से सफीरा और पतरस ने हनन्याह शैतान को से उसे झूठ बोला और भूमि का दाम में से कुछ रख छोड़ा। जब तक वह तेरे पास ही रही तब पूछ रहे। परमेश्वर पूछते हैं कि जब तक तेरा पास, जब तक कि तुम भूमि को जोत रहा था, बो रहा था, तब तक वो तेरा नहीं था। जब तक के तुम उसको बो रहा था, काट रहा था, तब तक के क्योंकि लिखा है जब तुम तेरी थी, जब तक नहीं बिका था तब क्या, तब तक तेरी बस में नहीं थी। जब नहीं बिका था, जहिया कह रहा था, उस दिन बोल रहा था कि हे परमेश्वर महंगा में बेचवाइए, हे भगवान महंगा में बेचवाइए। हाँ, चाय पीते जाइए, ये सब कुछ नहीं है, इसमें कुछ किया हुआ धेरा नहीं रहता है। बस परमेश्वर को हाथों में समर्पित करता हूँ कि हे प्रभु, मैं आपका ये दवाई है, यीशु नाम का दवाई है, यीशु मसीह का नाम का दवाई है, इसे पीते जाए और खाते जाइए। हालेलुया। क्योंकि देखिए कहा गया कि जब तेरी ये जमीन थी, जब तुम जोत बो कर रहा था, क्या उस दिन ये तेरा जमीन नहीं था? आवाज जब बेचे हो तो झूठ बोलते हो, आज कटौती करते हो। हालेलुया। आज कटौती करते हो और कहते हो झूठ नहीं बोल, ये जमीन मेरा है, तुम्हें खाने पीने कमाने के लिए मैंने दिया हूँ। हालेलुया। ये धरती मैं तुम्हें कमाने के लिए दिया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता कि देखो, जब तक तेरी पास थी तब तक, जब तक नहीं बिकी थी तो तेरी बस में न थी, तब तूने उसके बाद जब बेच दिया तब तू मनुष्य ने तुम्हारे परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह ने गिर पड़ा, प्राण को छोड़ दिया। उसे पूछा कि इतने में जमीन बेच, खाली इतने पूछा क्या इतने में जमीन बेचा था? तो कहे इसकी हाँ, सोचा कि अब झूठ बोल देते हैं, कहेंगे कि नहीं और पैसा घरे छोड़ दिए, थोड़ा सा झूठ बोला, उसी जगह पर गिर गया और प्राण चली गई। ये बातें सुनकर हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और तब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। सोचा कि कौन ऐसा बात पास्टरवा बोल दिया, भाई ऐसा बोलेगा, कौन ऐसा बात पास्टर साहब बोल दिया कि कौची बोल दिया, क्यों गिर गया, तुरंत मर गया भाई। तो श्राप पड़ गया। किस चीज का श्राप? अपने श्राप अपने खुद ऊपर पड़ गया, अपना श्राप अपने ऊपर ही पड़ गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया? झूठ बोलना सबसे बड़ी पाप है। हालेलुया। जब उन्होंने झूठ बोला तो गिर करके मर गया। फिर जवानों ने उसे उसकी अर्थी को बनाई और बाहर ले जा करके गाड़ दिया। क्या किया? उसको उसको क्या किया? ले जा करके गाड़ दिया। गाड़ने के बाद लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी कुछ 3 घंटे लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जान करके भीतर गई। वो नहीं जानती थी। तब पतरस ने उससे कहा,
उसको औरत को मालूम नहीं था ये बात हुआ, इसको दफन कर दिया गया। तो कहा कि देखो भाई तुम्हारा पति एक्सपायर कर चुका। बाद में मुझे बता कि क्या तूने भूमि, उससे भी पूछा पतरस ने, फिर प्रेरित ने पूछ रहा पास्टर ने, फिर पतरस ने पूछ रहा उससे कि जब पतरस ने उससे कहा मुझे बता क्या यह भूमि इतने में ही बेचा था, पत्नी से औरत से उसको पूछ रहा, औरत से पूछ रहा है क्या इतने में जमीन बेचा था भाई, क्योंकि हननिया मर गया भाई, ये बात नहीं बता क्या इतने में बेची। उसने भी कहा हाँ इतने में, वो भी झूठ। पतरस ने उससे कहा क्या बात है कि तू दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एक आ किया, क्योंकि प्रभु की परीक्षा थी ये, तुमसे परीक्षा लिया जा रहा था। तू झूठ बोल दिया। देखिए तेरा पति का गाड़ने वाला भी द्वारी पर खड़े है, फिर से दोहरा के पूछ रहा उसको कि देखो भाई अभी 3 घंटा बीत रहा भाई, मरला तोर पति के, और जे गाड़ करके आया आज अभी दरवाजे पर खड़िए है, और तू सच्चे बात बता दो। देखो इतना में तो सच बोलना चाहिए कि बोला कि देखो तेरे पति को गाड़ने वाले अभी इस दरवाजे पे खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे, सच बोलो क्या तूने जमीन इतना ही में बेचा। अब सोची कि जब मर्दानमा कर मतलब यही बात बोला है, अगर हम नहीं बोलते तो गड़बड़े ना हो जाएगा, तो कहेगा कि मर्दानमा झूठ था। अब दोनों का तो एक बतिया न बोले पड़ेगा जी, सच बात है कि नहीं, कि हान होगा। आई नहीं समझ रहा है कि अगर मुँह पर कह देंगे तब मरल है पति वहू जिंदा हो जाएगा, हम बच जाएंगे। ये नहीं समझ में आया। ये सोचा था कि जहिया के जमाना में ना लाजर को जिलाए थे, तो क्या आजकल के भी जमाना में जिला देंगे, ये सोचवे नहीं। तब वह तुरंत उसके जवान ने भीतर आकर के उसे मर गया और बाहर ले जाकर के उसके पति के साथ ही गाड़ दिया, क्योंकि इतने में वो भी मर गया। यूं बोल दिया हाँ हम इतने में जमीन बेचा। समझे, ये मैं नहीं, ये वचन कर रहा। आप लोग भी पढ़ के देख सकते हैं, यूट्यूब और फेसबुक है, यहाँ पर भी लोग या ऑनलाइन में भी जितने देख रहे हैं उन सभी लोगों से कहता हूँ कि जितने भी देख रहे हैं, प्रेरित का काम 5, प्रेरित का काम 5, उसकी शुरुआत शुरू से पढ़नी है, फर्स्ट से पढ़नी है। हालेलुया। जबकि फंस गया, क्या जवानों ने उसको भी गाड़ दिया ले जाकर के उसके। ये बातें सुनते ही हननिया ने गिर पड़ा, उसको भी उसी तरीका से गिर पड़ा था, उसी तरीका से पत्नी भी। हालेलुया। सारी कलेसिया पर और इतना बातें से सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। जब उस समय सुना ना तो बड़ा भय, इरो भी डर लगेगा ना जी, कि अभी 3 घंटा पहले होकर मर्दानमो मर गया, कहा नहीं कुछ पास्टर बोला अभी मौगी मर गया। यहाँ नहीं कह रहा कि गलती किसकी है, बदनाम तो पास्टर के लोग करेंगे। मैंने तुमसे पूछा, जैसे बोलो ना कितने लोग आज YouTube के जरिए से या Facebook के जरिए से जितने भी देख रहे होंगे, या नानन में भी चर्च चलाया हूँ और यहाँ पे भी वचन सुना रहा परमेश्वर को, यहाँ पे भी कर रहा हूँ। जितने लोग आज मन्नत मांगे होंगे कि मुझको ये चीज जरूरत पूरा होगा तो मैं ये दूंगा, ये करूंगा, और देने के वक्त में मुंह कर देंगे। बाद में उसकी परिणाम अगर गलत होती तो कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, प्रभु ने ऐसे क्यों किए। अपनी कमी को याद करो, जरूर मुझ में कमी है, जरूर मुझ में कमी है, इसी के कारण से ये हुआ। यही कहता है कि बहुत सी सारी कलेसिया पर ये बातें सुन करके बड़ा भय छा गया, मैंने डर आ गया। क्या बात, बदनामी पास्टर को करने लगा।
प्रेरित के हाथों में बहुत सा चिन्ह और अद्भुत लोगों को बीच में दिखाए जाते हैं। अवश्य चिन्ह को सुलेमान या गैर इकट्ठे हुए करते, परंतु औरों की हियासत लिए जाते तो भी मिले उसकी बड़ी है। विश्वास करने वाले पुरुष, स्त्रियां और कलीसिया की बड़ी संख्या मिलते हैं। यहाँ तक कि लोगों बीमारों सड़कों पर भी खाटों पर लेटे हैं। उसके भी पतरस ने उसकी छाया पर उसके किसी से पड़ जाए। यरूशलेम के नगरों में बहुत से बीमारों पर अशुद्ध आत्मा और दुष्ट आत्माओं सताने वालों को लाकर इकट्ठे होते हैं। उसके इच्छे अच्छे कर दिए जाते हैं। क्योंकि देखो कहता कि कलीसिया में जाते हैं या सभी जगह जाता है तो ठीक होता है। यहाँ कौन सा ऐसा हुआ भाई कि यहाँ पे वो मर गया, कहेगा ना कि अच्छे जगह बुरे काम ऐसे कैसे हो गया। हालेलुया, हालेलुया। समझने की बात है, इमेजिन करने की बात है कि हम में कमी कहाँ है और गलती हमारी कहाँ है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ आप लोगों को आज के वचन से कि देखिए आप लोग में यही होनी चाहिए कि हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए, हर एक चीज को लिए। लास्ट में क्या हुआ, जब वो भी मर गया, हनन्या भी मर गई, सफीरा भी मर गए, बच्चे लोग उसके बचे, तो देखता है कि पैसा इतना रखा हुआ है। जब घर में सब मर गए तो जब परिवार देखता, छोटा छोटा बेटा और बेटी, तो देखता इतना पैसा है कहाँ से भाई। तो जमीन सारा कागजात भी लिखा है ना कि इतना में जमीन बेचा था। बोला झूठ, मसीह में होने के बावजूद भी झूठ बोलने की परिणाम क्या हो। झूठ बोलने का परिणाम वही करते हैं। कहीं फिर पतरस बोल रहा है कि देखो अगर यही बात तुम सही बोल देता कितने हैं तो 10-20 हजार या 10-20 रुपया में क्या होना जाने, कुछ भी नहीं, जीवन तो बच जाती। बच जाता। आज प्राण को त्याग दिया, क्या फायदा। बुराई से बचाइए, परीक्षा ना ले, तो वही बच्चे तो लिखल है। बुराई से बचिए और परीक्षा ना इसलिए कहा है बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, ईसाइयों संभल जाओ कयामत आने वाली है। कयामत उर्दू शब्द है ना। मैंने जैसे देखे ना कयामत आवे किया ना, जिसको कयामत है ना बोला जाता है, जो आया है कोरोना वायरस। क्या आया, हम लोग जीवित है, हम लोग सच्चाई पे है, जिंदा है, सलामत है। बुराई था, मर गया, है ना। अच्छे कर्म किए, टीके हुए हैं। कितने लोग कोरोना का सुई ले चुके हैं, कितने लोग नहीं भी लिए, जो भी जिंदा, जो लिए वो भी जिंदा, और कितने लोग लिए जो भी मर गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक कयामत आई और अभी ये तो छोटी है, बड़ी कयामत और भी बाकी है। अभी बड़ी कयामत और बाकी है। अभी ऐसे आएगा। ये तो भजन संहिता 91 का भी पूरा हुआ है। अभी बहुत सारे चीज बाकी है, बहुत सारे वचन से, क्योंकि ये तो भजन संहिता 91 का पूरा हुआ है। पढ़ के मैं बचा हूँ। भजन संहिता 91 का वचन कोई पूरा हुआ सिर्फ। अभी तो लिखा जो है ना, भजन संहिता 91 के वचन में लिखा है, जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा है वह सर्वशक्तिमान को ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाये में बैठा है, ठिकाना में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान को ठिकाना पाएगा। वह सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर के पास रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। और लिखा है, मैं यहोवा के विषय विश्वास कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, वह उस पर मैं भरोसा रखूंगा। जो परमेश्वर पर भरोसा करेगा उसको किसी चीज की घटी कमी ना होगी। वही वचन में लिखा तीसरा में, वह तुझे बहेलियों को जाल से और महामारी से बचाएगा। जो महामारी है ना, अभी लिखा है ना, वो महामारी से भी बचाएगा और बहेलियों को जाल से बचाया ना। कितने लोग जहां तहां फंस गए थे लॉकडाउन में, वहां से भी बचा के लाया ना, आज भी जीवित। हालेलुया। वो पहेलियों को जाल से बचाएगा, महामारी से भी बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों को तले में ले लेगा और तुझे अपने पैरों को तले शरण स्थान देगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलमिल ठहरेगी। परमेश्वर कहता, जैसे मुर्गी अपने बच्चे को देखते हैं पंखों तले कैसे समेट के रखता, उस तरीका समेट लिया। हम लोगों को सलामत रखा ना जी, समेट के रखा है, अपने पंखों तले समेट करके रखा है।
कितने लोग भविष्यवाणी करते हैं 2023 में ये भस्म होने वाली है, 2024 में होने वाला, 2025 में। परमेश्वर अभी हमें तो नहीं बताए हैं, खुदा की मर्जी है। हो सकता है किन्हीं को भविष्यवक्ता है, बहुत सारे लोग हैं, हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर लेकिन मुझे नहीं बताए, और मैं यही कहता हूँ कि अगर नहीं भी बता रहे तो कोई बात नहीं है, वो आएगा, एक जरूरतों को पूरा करेंगे। वो बादलों पे आएगा, लिखा है कि मैं बादलों पे आऊंगा और अपने चुने हुए को उठा करके लेके जाऊंगा, और कुकर्मी यहीं रेंगते रह जाएगा। इसीलिए वचन कहता जागते रहो, मैं आऊं। सारी सारी रात जो 8 बजे तक के जो सोता है, 9 बजे तक जो सोता है, वो चक्कर में पड़ा होगा। मैं साफ शब्द कहता हूँ, वो कभी सुख से नहीं, 9-10 बजे 11 बजे तक के जागले रहेगा और 8-9 बजे तक सुतेगा, उसको कभी बरकत नहीं होगी, उसको कभी सफल नहीं होगा। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता, जागते रहो। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है 5वां वचन में, तू न रात के भय से डरेगा और ना तीर से जो दिन में उड़ता है। जो दिन में ना, दिन में लॉकडाउन, कोरोना वायरस से मास्क लगाइए, ये तो सोशल डिस्टेंसिंग अपना फर्ज है अदा करना, है ना। ये कानून का पालन करना है, मास्क लगा के रहिए, बहुत जरूरी है। इसी रीति से, क्योंकि ना रात के भय से डरना, ना दिन दोपहरिया के जो उड़ने वाले से, ना तुम मरी से, ना अंधेरे में फैलने वाली बीमारी से, ना महारोग से। जो अभी महारोग है ना, यह कि इसको करोना धर गया तो टपकिए जाता है। तो ना महारोग से, ना दिन दोपहरिया में उड़ने वाला किसी चीज से। तुमको कोई चीज की भय नहीं खाना, नहीं डरना। और तेरे निकट, लिखा है तेरे निकट 10,000 दाहिनी ओर और 10,000 बाईं ओर गिरे पड़े रहेंगे तेरे पास। सुनने को मिलेगा, फलना जगह इतना मर गया, फलना जगह इतना मर गया, लेकिन तुम सुनोगे, लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं मरेगा। आमीन, आमीन। ये सच बात है कि नहीं? ये सब कितने लोग मरे होंगे, लेकिन हमारे गांव के एक भी नहीं। आप लोग को गांव में कोई नहीं सब नहीं ना? क्यों? बोलते हैं धर्मी लोग बचाए जाए। आमीन। आमीन। परमेश्वर कहते हैं, लिखा है, परंतु तू अपनी आंख से दृष्टि करके देखेगा, अंत तक देखता रहेगा। अंत, जब पृथ्वी की अंत होगी ना, जब तक के तुम देखते रहो। धर्मी लोग सिर्फ देखेगा और कुकर्मी रहेंगे। यहोवा यही कहता कि मैं कुकर्मी को भी बनाया हूं धरती पे जिंदगी काटने के लिए, और धर्मी को बनाया हूं जिंदगी जीने के लिए। आमीन। आमीन। तो जिंदगी जीना चाहते हैं या काटना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी, हम लोग हालेलुया। जीना चाहते हैं। ये आपकी मर्जी है, खुदा की वाणी है। हे यहोवा तूने शरण स्थान ढाल, और तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया। क्योंकि हम लोग को क्या है कि यहोवा को, भगवान को ही एक धाम मान लिया हूं। भगवान हमारे दिल में, हमारे हृदय में, कोई मंदिर और मस्जिद और कोई चर्च में नहीं। यहाँ आए तो भगवान है, परमेश्वर और ईश्वर नहीं, हमारे हृदय में, आपके पास, आप लोगों को भी पास है। यूट्यूब और फेसबुक ऑनलाइन जितने भी देख रहे हैं, सभी लोगों को पास है, क्योंकि आपके दिल के अंदर रहते हैं। क्योंकि लिखा वचन में कि तुम परमेश्वर को मंदिर हो। मंदिर हम लोग हैं, परमेश्वर मेरे दिल में रहते हैं। परमेश्वर मेरे दिल में रहते, कोई मंदिर में नहीं। मंदिर में तो एक ढोल सुहामन है। ये अपनी सुख शांति, मन को शांति के लिए मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, कहीं भी पूजा पाठ करने के लिए जितने जाते हैं, हवन धूप दीवना जितने करते हैं, खस्सी बकरी जो भी काटते हैं, पीटते हैं, लड्डू पेड़ा जो चढ़ाते हैं, मन की शांति के लिए, अपने शरीर की इच्छा पूरा करने के लिए। परमेश्वर कभी कहे हैं क्या? इन्हीं ने मूड़ी डुलाया, कहा कि मैं ये हूं। तुम सर्वशक्तिमान, तुम देवी हो, मैं मानता हूं। जब देवी हो तो तुम्हारे पास शक्ति है ना जी, है ना? तो कुछ भी कर सकती हो।
जब तुम्हारे पास दुखी आ रहा उसकी दुख दूर नहीं कर सकते हो? तुम्हारी मंदिर ढह रही है, क्या उसको उठा के खड़ा नहीं कर सकते? कर सकता हूँ। तो फिर क्यों नहीं करते? साधा विश्वास में कमी है, साधा विश्वास में कमी है। कौन जाए? हालेलुया। 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 इसलिए जो कोई विपत्ति मुझ पर पड़े, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे निकट आएगा। कब? जब परमेश्वर को अंगीकार करेगा तब, परम धाम मान लोगे तब। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देता है कि यहाँ जहाँ कहीं तू जाएगा वह तेरी रक्षा करेगी। आमीन। आमीन। वो कहता परमेश्वर कि जहाँ तू कहीं जाओगा वो दूतों को भेजेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। कोई घटना घटने वाला भी रहेगा ना तो बचा लेगा, कोई एक्सीडेंट करने वाला भी रहेगा तो कहेगा अरे उसको पार होने दो। जिस दिन हम ये मेरे लोग है, ये मेरा है, इससे कुछ हानि नहीं होगा। आज जो परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया, ईश्वर पे भरोसा नहीं किया, अपने आप पे भरोसा करता है कि नहीं मैं अपने आप बच गया, तो थोड़ा देरी के लिए अपना नाक मुंह बंद करके बच के दिखाओ। 5 मिनट के लिए श्वास बंद कर लो, 2 मिनट के लिए बच के दिखाओ। तो तुम्हें जानता हूँ, क्या मनुष्य को रोटी जीवित रख सकता है? क्या मनुष्य को भात चावल दाल पानी जीवित रख सकता है? 2-4 दिन नहीं खाओ पियोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है कि नहीं? लेकिन 2-4 मिनट के लिए सिर्फ हवा बंद हो जाएगी। 5 मिनट अगर ये पूरे संसार को बंद कर दिया ईश्वर ने, उतना में पूरा दुनिया सोचो जहाँ के तहाँ खड़ा। हाँ, ऐसे वचन सुना रहा हूँ, ऐसे रह जाऊंगा। सीधा हूँ तो सीधा, मुंह फाड़ लेगा, मुंह फाड़ लेगा, मुंह बंद, क्योंकि बंद हो गया, टपक गया। क्या हुआ भाई? लबर लबर जी भी नहीं निकालती। कुछ नहीं, ये हवा के बल पे, ये हवा के बल पे चल रही है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम संपूर्ण मन से विश्वास करोगे, संपूर्ण मन से मुझसे विश्वास करोगे तो मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। बात सही है। और करता है, रक्षा करता ना जी। मैं प्रत्येक दिन जाता हूँ 100, 150, 200, 300, 400 किलोमीटर, कभी कभी 300-400 किलोमीटर में गाड़ी चला लेता हूँ। कभी कौन ऐसा दिन ना होगा कि कम से कम 40-50 किलोमीटर तो प्रत्येक दिन चला ही लेता हूँ। प्रत्येक दिन हमको संभाल के ले जाना और लाना है ना, सभी लोगों को ट्रीटमेंट करना, हर एक चीज में हमें सहमत और साथ देते हैं परमेश्वर। क्या मैं उनको मना नहीं करूं? हालेलुया। हालेलुया। वो रक्षा करते हैं। लिखा है वे तुझको हाथों हाथ उठा लेगा। अगर गिरने लगोगे ना तो हाथों हाथ उठा लेगा। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा होगा, और ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। ऐसा भी नहीं होने देगा, ठेस लगने वाला भी रहेगा तो तुमको पत्थर दिखा देगा, पत्थर है बेटा तो ठेस लगे, अगला गिर जाएगा, तुम बच जाओगे। हालेलुया। ये परमेश्वर कब होगा? जब तुम उसमें बने रहोगे तब। परमेश्वर कहते हैं तुम मुझ में बनो रहो, मैं तुझ में बना रहूंगा। मेरे लिए कोई मेवा मिष्ठान फल फूल पेड़ा लड्डू पेड़ा मुर्गा मुर्गी भैंस बकरा बकरी फल फूल फ्रूट का किसी चीज की आवश्यकता मुझे नहीं है। बहुत कीमती चढ़ावा मेरा है। परमेश्वर का चढ़ावा जानते हैं कितना कीमती है? मालूम है कितना कीमती है? कभी चढ़ावा चढ़ाए परमेश्वर को आप लोग? हम तो भाई 3 बजे उठते हैं हाँ, और प्रार्थना करते हैं। यही तो आप- उनका चढ़ावा है, प्रार्थना अपना जोरदार तारीफ करें, बहुत धन्यवाद। चढ़ावा वही है। परमेश्वर कहते हैं जिन्होंने मेरा नाम लिया, बस अंगीकार, मेरी चढ़ावा चढ़ गई। परमेश्वर कहते हैं जो दिल से नाम लिया, नाम लिया। हे महान परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तूने मुझे नए दिन देखने का मौका दिया, जिंदा रख। यही चढ़ावा है, उसको धन्यवाद करता हूँ। फल चढ़ाएंगे अपने बाले बच्चे खाएंगे, हुमाद अगरबत्ती जलाएंगे, सेंट खुशबू अपने लेंगे, क्या ढेर कमा पुआ छानेंगे अपने खाएंगे, है ना? ढेर कमा जितना भी चढ़ावा लाएंगे
फल फूल फ्रूट जितना भी लाएंगे, मेवा मिष्ठान सब लाएंगे, अपने खाएंगे, बाले बच्चे खाएंगे, और कहेंगे वही पहुना ला गेल अपने पा गेल। ऐसे होता है ना। हाँ जी सर। जो देवी देवता को मैं भी देता था पुराने जमाने में, देवी देवता को देते थे, कहते फलाने को खस्सी देना है, तो कई वो देवी को फोन नहीं किए थे कि तुरा खस्सी देनी। पहले पूरा नानी दादी मौसी पूरा ही नेवता चल गया, हाँ। खस्सी दे रहे हैं। सब मिलकर आ मैंने जाओ। कौन देवता के पहले पूछे जिद कर के। अब बाद में हुआ गया, तब तक के यहाँ देख रहे तो प्याज कटा के तैयारी, हाँ यहाँ लहसुन मसाला पीसल तैयारी है, कितना देर से काट रहे पंडित बनाई लो हो, सब मंगली कर देता तो हो जीते पर जीता था कि तो प्याजवा जर रहे। देवी माई कहती खासी हमरा ला ताव तोरा ला, ये कौन प्याज हुआ जली थे, हम ढेर कमा के बोला ले कि हमरा ला लाया जे, हम जितना एरिया जवार से हम ढेर कमा के बोला लिए, तो हमरा तर कैसे कौन खेते। तो कहा तो जब खाली खूनमा तोरा तर की रात जो कम करियो, तो कहा खून गिराया ताव में आया, कहा कि तू कौची कर रही, तोरा सामने हम काट देंगे। हाँ, तो यहाँ बलिदान नहीं देता, उसको ध्यान नहीं दे जाता है, उसको जानते और ताव देते थे कि अगर तुम में क्षमता है तो मैं तेरे सामने इस बकरी को काटता हूँ, इस खस्सी को काटता हूँ, तुझ में पावर तो बचा ले। यही होता है, होता है यही ना। यही हुआ है हमारा सामने, आज 7 गो खस्सी करता था देवी। यही पे कि अगर तुझ में पावर है, मंदिर में जो लोग जा करके देते तो क्या कहते हैं कि तुझ में अगर पावर है तो तू उठ करके बचा ले, मैं इसको काटता हूँ। तो लगता है कि मैं देने आता हूँ, देता तो वहीं पे छोड़ देता ना। छोड़ देने का मतलब है तो जाओ उस मंदिर में कान या काट या उसको कनवाली पहना के छोड़ दो, तू दे दिया, वो कहीं रहेगा जब तक कि वो जिंदा रहेगा ना, उसको बकस दो। देने का मतलब क्या हुआ, प्राण को बकस दे दिया। क्या मुझे प्राण दे करके परमेश्वर नहीं प्राण ले लेते हैं क्या? सच बात है ना। हमको जब प्राण दिए परमेश्वर ने, हमारे बेटे दिए, बेटियां दिए, सभी लोगों को दिए, तो क्या मेरी प्राण दे करके वो प्राण ले लेते हैं? ऐसे लोग करते हैं और कर ही रहे, यही हो रहा है ना। तो में जाके काट देना नहीं, दान देना है। वचन कहते हैं कि दान तो ना कूड़ कूड़ के, ना किसी के दबाव में, हर्ष से दान देने वाले को मैं बरकत देता हूँ। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि हर्ष और खुशी से जो दान देता है मैं उसको बरकत देता हूँ। अब दान उसी को दो जो दान का योग्य है, उसी को देगा ना जी, जिसको दान की जरूरत। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तू सिंह और नर को कुचलोगे, माने नाग को, हाँ सिंह को और नाग को कुचलोगे। परमेश्वर कहते हैं कि देखो सिंह को भी तुम्हारे पास क्षमता है, कुचल डालोगे, क्योंकि शेर पराक्रमी राजा है ना जंगल का। चाहोगे तो तुम्हारे पास गोली बंदूक से उसको मार सकते हो, लाठी डंडा से गिरा सकते हो, तुझमें पावर है। और सांप को भी मार सकते हो, कुचलोगे। तू जवान सिंह और अजगर को भी लताड़ोगे। हमें पावर है, सत्य है, हमें वो पावर है, उसको मार सकते हैं। आज इसका ही याब नहीं तो देख के भाग जाएगा, है ना। जो मसीह में आके कितने लोग भाग रहे हो, क्या हो रहा? वो लताड़ नहीं रहे हैं, वो अपने लताड़ खा रहे हैं। जैसे बाइबल में कुत्ता वर्ड बहुत जगह दिया गया, कुत्ता कुत्ता सुनता, सुनते हैं ना, कुत्ता कुत्ता। कुत्ता के पास से हार्मोन है, बम सूख लेता है, ट्रेस चरस सफीन कुछ लेके जाएगा ना, सूंघ लेता। कपड़ा सूंघाया ना तो मरे हुए को घर सूंघ लेता। कुत्ता अगर भूखता है ना तो लोग डर जाता। अब कितने लोग कुत्ता को डांट दीजिए भाग जाएगा। कल का डेट में बताऊं, मेरी बकरी वहां पे चल रही थी ना खेत के पास, एक बकरी का मालूम किसका है, ये शंभू चौधरी का कुत्ता जब इधर से जा रहा था, बकरी अटक गई, अड़क गई। पूछेगा शंभू चौधरी से, अड़क गई। कुत्ते को पावर नहीं कि वो आहरी से पार किया, खेत में धान है, धान कूद करके भागना पड़ा, बकरी ने रपेट दिया उस कुत्ते को। पावर देखिए, मैंने अपनी आंखों से देखा कल की डेट। मैं शंभू चौधरी से बोला कि देखिए आपके कुत्ता को पावर नहीं, बोलता है कि नहीं समझा, नहीं नहीं किसी और का, मेरी भी वहीं पे थी, सब मिल करके रपेट दिया। पावर नहीं उसकी,
क्यों आहरी से पार करो, खेत में डोमन मातो के धान दिया, हिल के पार किया तो किया, लेकिन उसकी पावर नहीं हुआ। या शंभू चौधरी देख रहे होंगे अभी यूट्यूब की देखते हैं, फेसबुक देखते हो, देख रहे होंगे, क्योंकि उनकी कहानी बता रहा हूँ। उनके कुत्ते उनके पास नहीं जा पाया, आहरी से पार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। ये पावर है। हमें भी पावर है कि कुत्ता जो मुझ पर अटैक किया, भूखना स्टार्ट किया, मैं उसको डांटूंगा तो भाग जाएगा, और नहीं तो उससे मैं डर जाऊंगा तो मुझे भी काट सकता है। मुझ में पावर है, मैं मार दूंगा भी, फैट से मार दूंगा, मुक्के से मार दूंगा, एक चोट लगेगी भाग जाएगा, ईंटें उठाऊंगा, पत्थर उठाऊंगा, मार दूंगा, भाग जाएगा। है में क्षमता है। अगर डर गए तो हमें भी भगा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरीका से कहता, सिंह को भी, नाग को भी मैं कुचल सकता हूँ। ये हमें पावर है, मैं उसको लताड़ सकता हूँ। वचन कह रहा, मैं नहीं, वचन कह रहा। और सच बात है, ये बात सच है कि नहीं? लताड़ सकता हूँ, सच है, मैं प्रूफ करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और नहीं कहा, उसने जो मुझ पे स्नेह किया उसको मैं छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि जो मुझ पर भरोसा किया उसको मैं छुड़ा लूंगा। अगर कहीं पे भी तुम फंसे हो ना, मैं उस जगह से भी मैं तुझको छुड़ा लूंगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि उस जगह, मैं उस जगह से भी तुझको छुड़ा लूंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम से जान लिया। आमीन। आमीन। जब तुम मुझसे पुकारे तब मैं सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि जो सच्चा है, धर्मी है, हर एक संकट में मैं उसके संग चलूंगा। जैसे गाना सुने ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है ना, जिसने लाजर को बचाया, जिसने मुझे भी बचाया। हालेलुया। तो कह रहा है कि तेरे संकट में तेरे संग रहूंगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। मैं प्रमाणित करूंगा और साबित करूंगा कि मैं तुम्हारे संग हूं या नहीं हूं। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त रखूंगा और अपने किए हुए उद्धार को दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन। और खुशी की बात है, कहते हैं कि अपने किए हुए कर्म को दर्शन दिखाऊंगा, उसके हर एक चीज को। अगर सच में उसको अकेले में जब भोर को प्रार्थना करे, घुटने के बल होकर के, आंखों को बंद करके, और इस माइंड से, ये आंख से बुरा दिखता है, ये आंख जो है ना, इसको त्रिपुटी कहा जाता है। ये आंख जो है ना, इसको से बुरा दिखता है। किसका कटा फटा, इधर उधर चिथड़ा, किसको गंदा चीज, जितना गंदा चीज हो वो दिखाई देता है इससे। ये पापी है, ये आंख है ना, बुरा। किसी की माँ बहन, बेटी बहू, भाई बहन, किसी को गंदा चीज अगर है वो दिखता है। संपत्ति, दौलत, सोना चांदी, जेवर जटिया, माने जितने चीज, सोना क्या मान रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत गंदा है। सोना बहुत गंदा है वो, क्योंकि ये सोने के चलते कितने को सोना नहीं है, बेटा बेटी मर गया है ना। सोना लग रहा अच्छा नहीं, उसको मैं गंदा बोलता हूँ। क्यों? ज्यादा अगर पहनोगे तो तुम्हारे पीछे नग जला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पीछे पड़ेला रहेगा। नहीं तो 1 किलो सोना पहन करके घूम लीजिए तो 2-4 दिन घूम पाइएगा क्या? नहीं, तुरंत लग जाएगा। सोना चांदी के चलते सोने चांदी पहनने वाला को भी गायब कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं उद्धार का दीर्घायु दिखाऊंगा, उद्धार के सामने दिखाऊंगा, हर एक चीजों को, हर एक मन्नत को पूर्ण करूंगा। आवाज सच में मन्नत सभी को पूर्ण होगी। ऑनलाइन जितने भी यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से जितने भी हमें देख रहे हैं, उन सभी लोगों को आज का इतना ही वचन। तब तक लेता हूँ विदा आप लोगों से, फिर मिलेंगे आपके लिए वीडियो को साथ। तब तक लेता हूँ विदा, सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का दिन शुभ हो, या अगर रात्रि में इस वीडियो को देख रहे हैं तो रात्रि को भी सभी लोग को जय मसीह की। आपके पूरे परिवार को मैं परमेश्वर के हाथों में समर्पित करता हूँ। सभी लोग ब्लेस्ड रहें, अच्छे रहें, सुरक्षित से रहें। परमेश्वर पे की आशीष आप लोगों पर सदा दिन के लिए बनेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का दिन, आज का रात्रि शुभ हो, सभी लोग को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।